हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी का पार्ट 1 का जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हम लोग लेखक परिचय किया था, उसके बाद हम लोग पाठ परिचय, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किए, तब क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ अभ्यास को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक उस विडंबना की बात करता है जिसके कारण आज के समाज में जातिवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि लेखक का कहना है कि आज के समाज में जो जातिवाद है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेखक का कहना है कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और उसके पोशाक से बंधे हुए हैं, जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। यानी कि विश्व के किसी भी समाज में जातिवाद का जो आधारित श्रम विभाजन अब नहीं रहा है। विडंबना का मुख्य कारण यही है क्योंकि इसमें नीच उच्च की भावना बलवान होती है और मनुष्य को जन्म से ही किसी एक काम धंधे में बांध देती है। यानी जो जातिवाद है ना, इससे क्या होता है, नीच और ऊंच की भावना बलवान होता है, यानी शक्ति मिल जाता है और मनुष्य को जन्म से ही एक काम में बांध दिया जाता है। यानी जो जिस जाति का उस जाति का अपना जो उसका काम है वही करेगा। अब विडंबना, उसके बाद बोल रहा था इसमें क्या, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप है कि यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। यानी विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक को कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं। यानी जाति प्रथा जो है ना वो श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी जातिवाद के जो पक्ष में था उसमें लेखक का प्रमुख जो आपत्तियां थी वो क्या थी? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन हो जाए, यानी जाति के साथ जो जाति है उसी के अनुसार उसको काम बांट दिया जाता है, जिसके कारण मनुष्य को जन्म के साथ ही, यानी कि माँ के जब वो पेट में रहता है यानी भ्रूण में, तब से ही उसे निर्धारित कर दिया जाता है क्या काम करेगा, किसी एक काम धंधे से बांध देती है। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव भी जन्म ले लेता है। यही जो है लेखक का प्रमुख आपत्तियां थी। इसको आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो इसको बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, खुद से भी कोशिश कीजिएगा लिखने का। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? यानी जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आइए देखते हैं आंसर को। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन के रुचि अथवा कार्य कुशलता पर आधारित है। यानी जो जाति श्रम विभाजन है वो रुचि जो है ना वो अथवा कार्य कुशलता पर आधारित नहीं है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। यानी उसके मन विचार, वो चाहता है ये नहीं करके दूसरा करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन भर के लिए किसी निश्चित व्यवसाय से बांध दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? यानी जाति प्रथा में बेरोजगारी जो है वो एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो है वो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशे चुनने का अनुमति नहीं देती है। यानी जो मनुष्य है वो ज़िंदगी भर के लिए एक ही पेशे में बंध जाता है, कोई दूसरा पेशा नहीं चुन सकता है। भले ही उसे उस पेशे में दिल ना लगे, भले ही उसे उस पेशे को करने का इच्छा न हो, फिर भी उसे वही करना है, जिसके कारण भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। यानी कि अगर मनुष्य नहीं चाहता उस पेशे को नहीं करना, दिल ही नहीं लगेगा तो अच्छा से काम नहीं करेगा, तो कहाँ से नहीं कर पाएगा, तो भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ऐसे आप ये ना लिख करके खुद से भी लिख सकते हैं अपने भाषा में भी। नेक्स्ट है, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। इसका जाति प्रथा सबसे बड़ी समस्या थी। इसका कारण यह है कि प्रथा में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है। यानी कि जो व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की उपेक्षा की जाती है, व्यक्ति स्वेच्छा से कोई दूसरा पेशा नहीं अपना सकता। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जाति प्रथा हानिकारक है, जो कि सच में ही हानिकारक था। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि तथा आत्मा के शक्ति को दबाकर उन्हें और स्वाभाविक नियमों में जड़कर निष्क्रिय बना देता है। यानी जो आत्मा का शक्ति है ना, उसको दबाकर स्वाभाविक नियमों से जड़कर निष्क्रिय बना देता है, यानी उसे किस काम के लिए नहीं छोड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया? सब क्वेश्चन लगभग सेम ही है, आंसर भी सेम ही सेम, थोड़ा सा का बस अंतर रह रहा है कुछ। लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वे निम्नलिखित है। तो क्या है? जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन, यानी जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है, जो कि सही है। इसी विभाजन में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह श्रमिक विभाजन रुचि आधारित न होने के कारण श्रमिकों की कार्य क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। यानी जो श्रमिक हैं उस पर कार्य का दुष्प्रभाव डालता है। यह श्रम विभाजन मनुष्य को माता पिता के आधार पर घर में ही पेशे तय कर देता है तथा सदैव के लिए किसी निश्चित व्यवसाय में बांध देता है। इसलिए मजबूरी में इन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति अपने उदासीन भाव से करते हैं। ये सब मुख्य कारण थे किनका? तो जाति प्रथा के हानिकारक के जो मुख्य पहलू थे वो है। इसमें से आप 3-4 याद कर लेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ज़्यादा नहीं लिखना है, फिर भी आप इसे पढ़ लेंगे तो एक बार में सब समझ में आ जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सचल लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा का भावना होना आवश्यक माना है। कौन कौन को? तो समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा का भावना होना आवश्यक है। लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में बहुविधि हितों में सबका समान भाग होता है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सहज रहते हैं। ऐसे समाज में इतनी गतिशील होती है तथा दूध पानी की तरह भाईचारा का मिश्रण होता है। बात समझ में आ गई? ये 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन हम आपको करा दिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।